जय मां पंचांगुली। धनु और मकर राशि वालों का सितंबर का महीना कैसा रहने वाला है? 3 चीजें जो मकर राशि के जीवन में घटित होंगी और 4 बहुत खास चीजें जो धनु राशि वालों के साथ इसी महीने होंगी। पूरा देखें इस वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए। धनु राशि वालों, अगर हम ओवरऑल देखें तो ये आपका महीना बेहतर से बेहतरीन होने वाला है। इस महीने जो आपके रुके हुए काम है वो पूरे हो जाएंगे, क्योंकि आपके भाग्य स्थान में बुध आदित्य योग बना हुआ है। वहीं आपके लग्न का स्वामी, आपकी राशि का स्वामी बृहस्पति भी 3 तारीख को वक्री होकर के अपनी राशि का फल देना शुरू कर देंगे। और इसी के साथ ही दशम भाव में मंगल एक बड़ा संयोग बना रहा है। तो सबसे पहले हम जानते हैं आपके स्वास्थ्य का हाल। तो देखिए, स्वास्थ्य की जहाँ तक बात हम करेंगे तो पेट में गैस आपको रहेगी, भ्रम और बेचैनी, ये 3 चीज़ें आपको इस महीने रहने वाली हैं। लेकिन 4 तारीख तक, सिर्फ महीने के शुरुआती 4 दिन आपको ये परेशानियां जो पिछले 1-1.5 महीने से आपके साथ हो रही हैं, और खासकर ये जो ओवर थिंकिंग भी अगर हम इसमें प्लस कर दें तो जब से गुरु चांडाल योग आप पर लगा हुआ है, आप बहुत दुखी चल रहे हैं, बड़े भ्रमित चल रहे हैं। तो इसीलिए 4 तारीख के बाद में सेहत अच्छी हो जाएगी, हेल्थ कॉन्शियस आप हो जाएंगे। कैसी भी शारीरिक और मानसिक समस्या है वो आपसे कोसों दूर चले जाएगी, आप उस पर पार पा लेंगे। धन की स्थिति की बात देखें तो देखिए, भागदौड़ जरूर इस महीने करनी पड़ेगी आपको, लेकिन निश्चित ही आपको धन की प्राप्ति दिखाई देती है। यहाँ आप देखेंगे कि द्वितीय शनि की स्थिति है, तो द्वितीय शनि तो आपका बहुत अच्छा है, बहुत मतलब अपनी ही राशि में है, उससे अगले भाव में है, और अभी शनि वक्री भी चल रहे हैं। तो जिससे एक सीधा प्रभाव हम देख सकते हैं कि धन के लिए दौड़ भाग तो करनी पड़ेगी, लेकिन बहुत अच्छी धन की स्थितियां दिखाई देती हैं। धन के आपके 3 सोर्सेस इस महीने दिखाई देते हैं। पहली बात तो आपको कोई पैतृक धन की प्राप्ति होगी, क्योंकि जब 3 तारीख के बाद में बृहस्पति वक्री हो जाएंगे तो वो चतुर्थ भाव का फल देना शुरू कर देंगे। लग्नेश और चतुर्थ में दूसरी आपकी सोर्स ऑफ इनकम दिखाते हैं आपको कि मंगल आपके द्वादशेश हैं और दशम भाव में स्थित हैं, और दशम भाव के स्वामी जो बुध हैं वो भाग्य स्थान में बुध आदित्य योग बना रहे हैं। तो इसीलिए फॉरेन मनी के भी बहुत अच्छे योग दिखाई देते हैं। खासकर 1 से लेकर 17 तक तो धन आमदनी के बहुत अच्छे योग हैं, और 17 से लेकर के एंड ऑफ मंथ तक विदेशी पैसा आने का आपको बहुत अच्छा योग दिखाई देता है। इस समय जो लोग सरकारी नौकरी में नहीं हैं वो पूरी कोशिश कीजिए, आपकी सरकारी नौकरी लग जाएगी, यश और विजय की प्राप्ति होगी। पारिवारिक स्थिति की बात देखें तो 4 तारीख तक जो है वो समस्या दिखाई देती है, शारीरिक और मानसिक समस्याएं दिखाई देती हैं, कलह कलेश दिखाई देता है। माता की अगर हम बात कहें तो माता की सेहत इस महीने अच्छी होने वाली है। पिछले महीने बहुत परेशान रही माता, पेट से संबंधित लेकर के हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लमों के कारण, मानसिक प्रॉब्लम के कारण। लेकिन इस बार 4 तारीख के बाद में जैसे पारिवारिक स्थितियाँ अच्छी हो जाएंगी, माता की सेहत बहुत अच्छी रहने वाली है। पिता की अगर हम आपके बात करें तो अति उत्तम योग बन रहे हैं पिता के लिए। छोटे भाई बहन है तो उनके तरक्की के योग बन रहे हैं। बड़े भाई बहन, उनको हम ये कहेंगे कि थोड़ी समस्या बन सकती है, कोई स्किन का इशू उनके लिए बन सकता है, कोई आपसी मतभेद उनके हो सकते हैं आपके साथ अथवा उनकी पर्सनल लाइफ के अंदर। अगर आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड के बारे में देखें या जिनके प्रति आप अनुराग करते हैं तो पद प्रतिष्ठा का लाभ दिखाई देता है। सप्तम भाव का स्वामी बुध भाग्येश के साथ में भाग्य स्थान में बुधादित्य योग बना रहा है, निश्चित ही लाभ दिखाई देता है। अगर हम बात करें आपके जॉब पर्पस को लेकर के, नौकरी के लेकर के, तो ये महीना बहुत 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 अच्छा होने वाला है। आपके काम की प्रशंसा होगी। इस समय सोर्स ऑफ इनकम आपकी बढ़ेगी। कोई नई नौकरी के योग दिखाई देते हैं। जो लोग सरकारी नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं उनके लिए तो ये महीना सोने पे सुहागा साबित होगा। इस महीने दिए गए टेस्ट, इंटरव्यू, इस महीने की हुई कोशिशें आपको निश्चित ही लाभ देंगी। इसी के साथ ही हम देखते हैं कि इस महीने प्रमोशन आदि के तो योग बनते ही हैं, उसके अलावा एक्स्ट्रा इनकम के भी योग बहुत अच्छे दिखाई देते हैं। जो लोग बिजनेसमैन हैं उनके लिए हम इतनी बात कहेंगे कि मतलब बेहतर से बेहतरीन ये महीना दिखाई देता है।
आप ये कह लीजिए कि हर पक्ष में, चाहे रुका हुआ पैसा है वो आपका आ जाएगा, चाहे कोई डील आपकी फंसी है वो हो जाएगी धनु राशि वालों की। सरकारी डील्स तो इतनी बेहतर हो जाएंगी, 1 से लेकर 17 तक आपको अनेक प्रकार का लाभ दिखाई देता है। और 17 के बाद तो आपके शत्रुओं का नाश होगा, शत्रुओं पर आपकी विजय होगी, और मतलब 3 जगह से आपको पैसा आता दिखाई देता है। इसी के साथ ही कोर्ट कचहरी में भी आपको अनेक प्रकार का लाभ प्राप्त हो जाएगा। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स के बारे में। तो स्टूडेंट्स के लिए ये महीना बेहतर से बेहतरीन रहने वाला है। 4 तारीख के बाद में स्टूडेंट्स जो हैं उनकी मनोइच्छित कामना की पूर्ति हो जाएगी। थोड़ा सा इस महीने हम ये कहेंगे कि थोड़ा घूमना फिरना उनका ज़्यादा दिखाई देता है, इसीलिए अगर थोड़ा उस पर आप काबू पा लें तो उसके अलावा महीना आपका बहुत अच्छा है। तो धनु राशि वालों को क्या करने चाहिए उपाय, ये हम आपको बताएंगे मकर राशि के बाद। तो बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों, ये महीना दोनों तरह का आपके साथ रहेगा। एक पक्ष में तो ये महीना बहुत अच्छा भी है, और एक पक्ष में देखा जाए तो ये महीना उतना अच्छा नहीं है। तो कौन से ये 2 पक्ष जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी सेहत की। तो मकर राशि वालों, दांतों की, आँखों की और स्किन की, ये 3 प्रॉब्लम्स आपको इस महीने रहने वाली है। आप डेंटिस्ट के पास जाएंगे, कोई सर्जरी पेंडिंग है तो वो करा लीजिए, आँख में कोई दिक्कत है तो वो। इसके अलावा साथ ही कुछ पेट की समस्याएं भी, गैस और अपच की समस्याएं भी दिखाई देती हैं, जो 16 तारीख के बाद ठीक हो जाएंगी। 16 तारीख के बाद सेहत आपकी बेहतर दिखाती है। अगली जो हम बात करते हैं आपके धन व्यवस्था की, तो धन की अगर बात हम करें तो धन के मामले में इस बार आप बहुत व्यस्त रहने वाले हैं। ये महीना आपका पैसे कमाने के बहुत लालाई रहेंगे आप, जगह जगह से आपका मन करेगा यहाँ से कमा लें, यहाँ से करें, ओवर टाइम आप करेंगे इस महीने। और जो आपको भाग दौड़ से धन लाभ भी दिखाता है, अचानक भी धन लाभ आपको दिखाता है, क्योंकि द्वितीय में आपका शनि है। और यहाँ अगर हम देखें कि चतुर्थ भाव का स्वामी आपके भाग्य स्थान में मंगल है, जो कि प्रॉपर्टी से आपको लाभ दिखाई देता है, वाहन आदि से लाभ दिखाई देता है। तो इसीलिए सेहत को लेकर के महीना उतना अच्छा नहीं है, आधा महीना लगभग। और लेकिन धन की प्राप्ति के लिए भाग दौड़ तो है, लेकिन धन प्राप्ति भी अच्छी खासी दिखाई देता है इस महीने। एक बात और है धन प्राप्ति के लिए कहेंगे कि आपको ब्लैक मनी का अच्छा योग दिखाई देता है। तो अगली हम बात करते हैं परिवार की। तो देखिए, परिवार के लिए ये महीना बढ़िया होने वाला है, बेहतर होने वाला है। इस महीने आपको सुखद अनुभव होंगे, जो खासकर पिछले 3, 4, 5 महीनों से परिवार में छोटी छोटी बातों को लेकर के कलह कलेश चल रहा है। इस महीने 4 तारीख के बाद आप देखेंगे कि सुलह हो जाएगी, बेहतर स्थितियां रहेंगी। अगर आपकी माता की बात करें तो माता की सेहत बेहतर दिखाई दे रही है इस महीने। पिता की अगर हम बात करें तो पिता थोड़े से इस महीने आपके विचलित रहेंगे, मतलब मूडी सा स्वभाव हो जाएगा, कभी कुछ, लेकिन सेहत अच्छी रहेगी, बढ़िया रहेगी। और अगर हम बात करें आपके छोटे भाई बहन की, तो उनके लिए स्थितियां भाग्यकारी रहेंगी। 4 तारीख के बाद छोटे भाई या बहन है, उनको अचानक कोई तरक्की मिल जाएगी या कोई जिम्मेवारी उनको मिल जाएगी। बड़े भाई की अगर हम बात करें या बड़ी बहन की, तो उनके लिए स्थितियां इनसे भी बहुत अच्छी हैं। कोई नौकरी, कोई काम, कोई नहीं लग पा रहा है या प्रमोशन नहीं हो पा रही है, तो इस महीने कोशिश करें, उनका काम बन जाएगा। अगर हम बात करें आपके पार्टनर की, तो पति पत्नी या आप जिनसे अनुराग रखते हैं, तो वहाँ पर 2 तरह के फल दिखाई देते हैं। एक तरफ तो ये दिखाई देता है कि कुछ शुरुआती 1-1.5 हफ्ते अगर हम कहें तो थोड़ी आपकी बहसबाजी रहेगी, लेकिन उसके बाद में प्रेम भी बढ़ेगा, विश्वास भी बढ़ेगा और मन मुटाव भी हटेगा, और लाभ के योग भी दिखाई देते हैं आपके पार्टनर के। 10वें भाव का स्वामी शुक्र 7वें भाव में है। इसी के साथ ही इस समय में जिनको संतान उत्पत्ति नहीं हो रही है, वो संतान के भी इस महीने योग मकर राशि वालों के बनते दिख रहे हैं। जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए हम कहेंगे कि 15 तारीख तक दौड़ भाग रहेगी। 16 से लेकर के 31 तक धन वृद्धि के योग बनते हैं, प्रमोशन के योग बनते हैं, नई अपॉर्चुनिटी और एक्स्ट्रा इनकम के बेहतर योग आपके दिखाई दे रहे हैं। जो लोग व्यापार करते हैं, व्यापारियों को हम
देखो, दो तरह की बातें बताएंगे। एक तो नुकसान से बचें, खुशी खुशी में या किसी की शर्म शर्म में ज़्यादा माल ना खरीद बैठें, ज़्यादा सामान अपने प्रोडक्ट्स ना खरीद के बैठ जाएं। मतलब ऐसी चीज़ों पे पैसा ना लगाएं कि मतलब जैसे होता ना मार्केट में कि ये चीज़ बढ़ने वाली है, बढ़ने वाली, हवा हवा में आप बहुत कुछ खरीद के बैठ जाएं। तो ऐसी मतलब ना समझी ना करें, हड़बड़ाहट में जल्दबाजी में निर्णय ना लें। तो इसके अलावा आपको प्रॉपर्टी से लाभ है, इन्वेस्टमेंट से लाभ है, आपको 4 जगह से पैसे भी इस महीने आएंगे। आप देखेंगे कि रुका हुआ धन भी आपको मिलने वाला है, विदेश से भी आपको लाभ दिखाई देता है। और जो आपका अपना प्रोडक्ट है वो कहीं ना कहीं ऐड करने से या माउथ मार्केटिंग से या किसी की प्रशंसा करने से एकदम बढ़ने वाला है। स्टूडेंट्स के लिए अगर हम कहें तो मन में चंचलता रहेगी, क्रोध रहेगा, चिड़चिड़ापन रहेगा, लेकिन 17 के बाद स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ये था इस महीने का राशिफल जो धनु और मकर राशि वालों के लिए। अब हम बात करेंगे उपाय की। तो सबसे पहले उपाय रहेगा मकर राशि वालों के लिए। तो मकर राशि वालों, इस महीने आपको किसी भी तरह की कोई समस्या सताए, आपको परेशान करे, तो आपने करना क्या है, काले चने और गुड़ बंदरों को दें हर शनिवार, हर मंगलवार। अगर आप जहाँ रहते हैं वहाँ बंदर नहीं हैं तो रोटी में गुड़ और काले चने मिक्स करके या फिर काले चने का ही आटा बना के उसकी रोटी बना लें, उसमें गुड़ डाल के गाय को दें। अगर काली गाय को दे दें तो बहुत अच्छा, नहीं तो जो भी गाय मिले उनको दे दें, बहुत लाभ होगा। अब बात करते हैं धनु राशि वालों के। धनु राशि वालों, आपको क्या उपाय कर लेना चाहिए, जितना भी हो सके इस महीने सफ़ेद चीज़ों का दान करें आप। खासकर सफ़ेद गाय को अगर आप रोटी में घी और चीनी या घी या बूरा मिला के देते हैं, और इसके अलावा इस महीने किसी वृद्ध ब्राह्मण की सेवा कर लेते हैं या किसी वृद्ध साधु सन्यासी की सेवा कर लेते हैं अथवा किसी बुजुर्ग की सेवा कर लेते हैं, तो आपको बहुत ही लाभ रहेगा। आप सबका मंगल हो। जय विधि माता, जय महादेव।